प्रिय छात्रों, इस लॉकडाउन के समय में हमें लगा कि हम आपको कुछ न कुछ विषय के बारे में ज्ञात कराएं। तो सर्वप्रथम मेरा परिचय, सूर्यकांत पांडे, क्वालिफिकेशन MCA। 11 साल से मैं इंटर तक कंप्यूटर की कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहा था। जहाँ तक हाई स्कूल के बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए इधर अप्रैल माह में, मई में ही लगभग 2 चैप्टर पूरे कर दिए जाते थे, किंतु इस जो है समस्या के कारण, लॉकडाउन समस्या के कारण कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी हैं। अतः हम लोग वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आपको विषय के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर का लिखित प्रश्न आता है तथा 30 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर संपन्न की जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि 70 नंबर की जो लिखित परीक्षा होगी उसकी तैयारी ठीक ठाक रहेगी, अच्छी तैयारी रहेगी, तो आप आसानी से 90 से 95 नंबर कंप्यूटर विषय में प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है बात पाठ्यक्रम की। तो जो पाठ्यक्रम होता है, सबसे पहला चैप्टर जिसमें है आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन। सेकेंड चैप्टर आपका है इंटरनेट एंड नेटवर्क। थर्ड चैप्टर जो है वो आपका, थर्ड चैप्टर में आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा चैप्टर जो आपका है वह है बूलियन अलजेब्रा। और जो आपका 5वां चैप्टर है वो आपका है लॉजिक गेट। और जो 6वां चैप्टर आपका है लास्ट में, वो आपका है प्रोग्रामिंग विथ सी। तो इस प्रकार से ये आपके इतने चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमको ये जानना आवश्यक होता है कि कितने नंबर का प्रश्न किस चैप्टर से आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो आपकी 30 नंबर की आती है। सी प्रोग्रामिंग से आपको 30 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। और जो बचे हुए 40 नंबर हैं, जिसमें 8 नंबर का आपको मिलेगा कंप्यूटर कम्युनिकेशन से, और इसी प्रकार से 8 नंबर के चैप्टर, जो 8 नंबर के क्वेश्चन इंटरनेट और नेटवर्क से मिलेंगे। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 6 नंबर का आएगा, और बूलियन अलजेब्रा भी आपका 6 नंबर का आएगा। तो आप देख रहे होंगे 8 8 16 और 16 12 बाद 9 24 4 28 और लगभग 12 नंबर के प्रश्न जो है वो लॉजिक गेट से आते हैं। तो ये चीजें आपको इतनी कंफर्म हो गई। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, हमारा
कंप्यूटर कम्युनिकेशन, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको पेपर का प्रारूप किस टाइप से रहता है इसकी जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है, बोर्ड एग्जाम में पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 4 प्रकार से आकार की दृष्टि से 4 प्रकार के आकार की दृष्टि से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम विकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। इनके जो प्रश्न होते हैं उसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके होते हैं 2, लघुत्तरी प्रश्न आपके होते हैं 6, अति लघुत्तरी प्रश्न आपके होते हैं 10 और जो आपके विकल्पी प्रश्न होते हैं वो होते हैं 5। यह प्रश्न 1 नंबर का आएगा, इसका योग हो जाएगा 10। यह 2 नंबर का आएगा, इसका योग हो जाएगा 20। यह 4 नंबर के आएंगे, इनका योग हो जाएगा 24। और यह प्रश्न 8 नंबर के आएंगे जिनका योग हो जाएगा 16। और हम अगर इनको जोड़ते हैं तो 6 और 4 10, 0 और 1 हासिल आ गया है, 2 2 4 2 6 1 ये 7, 70 नंबर का। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे 70 नंबर की लिखित परीक्षा आपको देनी होगी, जिसमें विकल्पी प्रश्न 5 रहेंगे, अति लघुत्तरी 10 प्रश्न रहेंगे, लघुत्तरी 6 प्रश्न रहेंगे, दीर्घोत्तरी आपके 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आप लघुत्तरी में देख रहे हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न 8 नंबर के रहेंगे, लघुत्तरी प्रश्न आपके 4-4 नंबर के रहेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे और विकल्पी जो रहेगा वो आपका 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। सर्वप्रथम हमको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी प्रश्न, पहली बात तो हमारे गलत उत्तर वहां पे हम ना दें। यहां पर हमको 100% नंबर मिलता है। अगर हम थोड़ी सावधानी रखते हैं तो हम बहुत आसानी से यहां से इन प्रश्नों को सही करके बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम पे कर सकते हैं। तो अब आए हम पहले चैप्टर की बात करेंगे। पहले चैप्टर में आपको जो पढ़ना है आपको पता है, अभी मैं आपको बताया हूं कि जो चैप्टर का नाम पहला आपका है वह आपका है कंप्यूटर कम्युनिकेशन। यहां पर 2 वर्ड दिया गया है, एक कंप्यूटर और दूसरा आपका कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशंस कि अगर हम इन 2 शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो हमें इसकी परिभाषा पता हो जाएगी। तो कम्युनिकेशंस, इसमें कंप्यूटर वर्ड तो पुराना ही है, आप इसको जान ही रहे कंप्यूटर क्या होता है, इसकी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है आपको। पर कम्युनिकेशंस क्या होता है इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मीन्स आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? जानकारियों का, सूचनाओं का, इनका आदान प्रदान जो हम लोग करते हैं वह कहलाता है कम्युनिकेशन। प्राचीन काल से कम्युनिकेशन की व्यवस्था रही है। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उन सबके मध्य में भी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन होने का जो माध्यम है वह पर्सन टू पर्सन माना जाता है। किंतु आपको पता है कि जो कंप्यूटर का विकास किया गया उसके विकास में जो लिविंग थिंग्स थी उसका बेस जो था वो कंप्यूटर के बेस में पर्सन ही था। मतलब पर्सन की एक्टिविटी को ही ऑटोमेटिक करने के लिए जिस डिवाइस का डेवलपमेंट किया गया था उसी का नाम था कंप्यूटर। ये चीजें तो कंफर्म हो गई। अब जो पर्सन टू पर्सन हम लोग कम्युनिकेशंस करते हैं इसी को हमें क्या करना है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशंस करना है।
पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशंस करने के लिए जो कम्युनिकेशंस होता है उसकी जो सबसे मूलभूत चीजें होती हैं वो 3 प्रकार से कम्युनिकेशंस करता है। या तो वो साउंड के रूप में करता है, या तो वो पिक्चर के रूप में करता है, या तो वो किसी ना किसी सिंबल का प्रयोग करता है। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक, बस 1 मिनट लिए रुकेंगे, फिर सभी हम आते हैं।